सर आपका गाना भी आया था हसीना, जो बहुत पॉपुलर हुआ, केसाई जी ने गाया है सर। क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके लिए? खेसारी भैया के साथ भी वो भी बहुत पॉपुलर हुआ गाना हसीना। अभी बहुत सारे गाने आने, बहुत सारी फिल्में भी आ रही है एक्चुअली खेसारी भैया के साथ। संघर्ष 2 जैसे बहुत अभी चर्चा में है फिल्म, वो उसका गाना लिखा हूँ। गॉड फादर आ रही है, उसमें भी लिखा हूँ। और अवैध फिल्म करके एक बन रही है, उसमें भी है। तो सर मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, संघर्ष का टीजर आपने देखा? जी बिल्कुल, टीजर देखा हूँ मैं। कहानी भी जानता हूँ। बहुत ही उम्दा फिल्म है। टीजर कैसा लगा सर, अभी ये बताइए। टीजर बहुत ही शानदार दमदार है, और होपफुली ये फिल्म अच्छा करेगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा करेगी। ये कहानी भी उसकी उतनी ही कॉन्सेप्ट पे बनी है फिल्म, जो उसका मतलब मैं क्या बोलूँ, उसका रिवील नहीं कर सकता, नहीं तो लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप संघर्ष 2 के अंदर गाना दे रहे हैं, लिख रहे हैं, और किस मूड का गाना होगा, किस पे फिल्म आया होगा, वो तो बता सकते हैं? वो पूरी की तरह से मोटिवेशनल फिल्म है। आप एक बार देखेंगे तो एक स्ट्रगल क्या होता है, एक आप कैसे निरंतर आगे बढ़ते हैं, हर एक परिस्थिति में भी आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है सब अपने आप से उस फिल्म से अटैच होगा जो भी देखेगा। संघर्ष में कितने आपके गाने होंगे? संघर्ष में मुझे लगता है मेरे 3 गाने होंगे। 3 गाने, संघर्ष में 3 गाने। और संघर्ष फिल्म की भी चर्चा काफी हो रही है। संघर्ष का टीजर बहुत पॉपुलर हो रहा है। रत्नाकर सर ने जो बनाया है बहुत भव्य लेवल पे बनाया है। और 3 गाने सर के आ रहे हैं, राइट? यस यस बिल्कुल। और क्या क्या मूड के गाने सर, जरा उस तीनों के लिए बताइए। एक रोमांटिक गाना है, और एक टाइटल सॉन्ग जो है उसका मैंने ही लिखा है। अच्छा, हाँ टाइटल सॉन्ग यानी वो मोटिवेशनल सॉन्ग होगा? जी बिल्कुल, उसका यही है। एक बोल रहा हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर सबकी बात है कि जल तपिस की आँच से फिर जीत को स्पर्श कर, संघर्ष कर। यही है। सर एक बार और बताइए। जल तपिस की आँच से फिर जीत को स्पर्श कर, संघर्ष कर। संघर्ष 2 बहुत शानदार होने वाली है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि रत्नाकर ने जो फिल्म बनाई है वो बहुत शानदार होगी, क्योंकि वो बहुत भव्य लेवल पे बनाते हैं। सर गॉड फादर भी आ रही है, और गॉड फादर में भी आपका जो है लिखा हुआ संगीत है। लुक कैसा लगा गॉड फादर? फादर में तो बिल्कुल ही अलग वे में लग रहे हैं, पूरा बाल सफ़ेद करके। उसकी भी कहानी बहुत एक मास फिल्म बन रही है। मास फिल्म बनी है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म। क्योंकि लुक की चर्चा सब जगह हो रही है, तो मैं चाह रहा था कि आप जरा लुक के बारे में बताइए, कैसी लग रही है? लुक तो देखिए, खेसारी भैया जो है अपनी बॉडी पे बहुत काम करते हैं हमेशा। उनका वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, जिम जाना नहीं छोड़ सकते। तो और मेहनत करते हैं सिनेमा को। उनका उनका भी थॉट है कि यार सिनेमा अपना बड़ा बनाया जाए। जनता अपने पास बहुत, अभी सब समझ रहे हैं लोग कि अपने पास रीजनल भाषा में हमारे जितना दर्शक किसी के पास नहीं है, तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि अभी अभी अच्छा हो रहा है। गाने भी बड़े बड़े बजट के बन रहे हैं, चीज़ें ट्रेंडिंग्स में रह रही हैं। बस यही मेरा एक है कि लेखक होने के नाते मैं ये सोचता हूं कि मैटर लोग गा रहा है लोग, लेकिन थोड़ा सा भोजपुरी साहित्य को समझे, लिटरेचर से जुड़े हुए गायन आए तो, और मुझे लगता है कि और अच्छा हो जाएगा। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारी विधा किसी से कम नहीं है। गॉड फादर में जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो पराग पाटिल जी हैं, और बहुत अच्छा निर्देशन करते हैं। बहुत अच्छा। और आपके उसमें मतलब कौन से मोड के गाने होंगे, जरा बताइए। उसमें अभी तक तो मेरा एक गाना है सिर्फ। उसमें मेरा एक गाना है, वो जो एक उसमें माँ का भजन है। अच्छा और वो पूरा का पूरा हिंदी गाना है। अच्छा। जी हिंदी मूड का गाना है। उसमें मेरा एक ही गाना है गॉडफादर में। तो वो यामिनी जी पे होगा, क्योंकि माँ के। वो खेसारी भैया के फिल्माया गया है। अच्छा हाँ जी सर, और क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को जाते जाते? अभी गाने आने वाले हैं बहुत सारे, हमारे सभी सुपरस्टार्स के साथ आ रहे हैं। खेसारी भैया के साथ आने वाले हैं। अंकुश राजा जी के साथ होपफुली 1-2 दिन में पोस्टर आने वाले हैं। और रितेश भैया के साथ आने वाले हैं, प्रमोद प्रेमी के साथ है, गुंजन सिंह का भी कल परसों रिलीज हुआ है गाना। तो लगातार हमारा सबके साथ हो ही रहा है काम। हाँ, और हमारे लिए एक खुशखबरी है, मैं अभी सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द एक मेरा बॉलीवुड में भी डेब्यू हुआ है जी। हाँ, ईश्वर की कृपा से। और साजिद वाजिद जो हैं, एक भाई नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो जो दबंग दबंग हुड़ हुड़ दबंग बनाए हैं, सलमान खान की बहुत सारी फिल्में करे हैं, तो उनके साथ मेरा अभी आने वाला है। लगभग इसी मंथ में हम लोग डबिंग करने वाले हैं। गाना हो रहा है,
तो सब जनता का प्यार है। और पवन भैया को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके यही वर्ड्स थे ट्रेन में बिठाते वक्त कि तू बेटा बहुत बड़ा राइटर बनेगा, तू चल मेरे साथ, दिल से ऐसे ही काम करना। तो थैंक यू, आपका लग गया दुआ, लगता है सब मिल रहा है काम अच्छे से। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिंदास भोजपुरी, लव यू।